नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि अगले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि वर्तमान समय की गंभीर समस्या आजकल हार्ट अटैक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों को और युवाओं को भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर आपने अगला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करके वीडियो को देख सकते हो। और आज भी हार्ट अटैक के विषय में ही हम आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने स्नेहीजनों को भी फॉरवर्ड करें। आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण आपके आरोग्य के साथ, शरीर के साथ और हेल्दी रहने के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगले वीडियो में हमने बात की थी कि हार्ट अटैक आने के लिए जवाबदार हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है तो जिनकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के प्रकार हैं, जिनमें से कई कोलेस्ट्रॉल अच्छे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, इसीलिए हमें उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और कई कोलेस्ट्रॉल ऐसे है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आज हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में जानेंगे कि ट्राइग्लिसराइड एक कोलेस्ट्रॉल का ही प्रकार है, किंतु अगर उनकी मात्रा हमारे रुधिर में बढ़ती है तो हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है। और आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने से आर्टरीज का जो वे है वो संकुचित हो जाता है, आर्टरीज लॉक हो जाती है, चौक हो जाती है, जिनकी वजह से रुधिर का प्रवाह बहना बंद हो जाता है और हार्ट अटैक आने की संभावना या ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। और वो ये ट्राइग्लिसराइड है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि हमारे लिए नुकसानकारक है। उसकी जो मात्रा है वो हमें शरीर में बढ़ना नहीं देना है, उसकी हमें सावधानी रखना है। तो अगर हम अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो ये सभी को प्रकार के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के बारे में हमें पता चलता है। तो ट्राइग्लिसराइड आप देखेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, तो अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड 150 से कम है तो आप अच्छा है, आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। किंतु अगर 150 से अगर बढ़ता है, यानी 150 से 200 के बीच में अगर आपका ट्राइग्लिसराइड है तो कहीं ना कहीं ये हमारा बॉर्डर लाइन है। हमें सावधानी रखना, सतर्कता रखना और उसे कम करने का प्रयत्न करना है। अगर 200 से 400 है तो ये हाई ट्राइग्लिसराइड की श्रेणी में है, और 500 से भी ज़्यादा है तो ये वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड है। तो हमारा जो ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण है उसे हमें कम करना है, और कम करने के लिए हमें क्या करना है वो भी हम आगे जानेंगे। आप अंत तक वीडियो में बने ज़रूर रहे। तो ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ता है? तो अगर हमारा ओवरवेट है, यानी हमारा पेट बढ़ा हुआ है, बेली फैट बढ़ी हुई है, तो जिनकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण बढ़ता है। तो अगर हम तनाव में रहते हैं तो जिनकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो हम जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो हम एक ही तेल में बार बार तली हुई चीज़ों को हम अगर खा रहे हैं तो इसमें भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता। हमारे रुधिर में अगर ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण ज़्यादा है तो हमें सावधानी रखना है, सतर्कता रखना है। तो हमें क्या करना है? तो अगर हमारा ओवरवेट है, वजन ज़्यादा है, यानी पेट बढ़ा हुआ है, बेली फैट बढ़ी हुई है, तो हमें नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज करके उसे कम करना है। अगर हम धूम्रपान का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो वो हमें बंद करना है। हम एक ही तेल में तली हुई चीज़ें का सेवन हमें नहीं करना है। एक ही तेल में अगर बार बार चीज़ों को तला जाता है तो जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है, कि जिसकी वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो वो हमें नहीं करना है। बाहरी चीज़ें यानी जंक फूड, फास्ट फूड में भी बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा है, वो भी हमें नहीं खाना है। नियमित रूप में अगर हम देसी गिर गाय या देसी गाय का घी का सेवन करेंगे तो गिर गाय के घी में गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण कम होता है। तो हमें संतुलित मात्रा में गिर गाय का घी का सेवन करना चाहिए। और हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो भी हमें गाय का दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध में इतना ही कोलेस्ट्रॉल है जो हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर सके। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी है। साथों साथ हमें नियमित रूप से एक
घंटा अगर हम वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है और अन्य एक्सरसाइज करना है जिनकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो। मानसिक तनाव बढ़ता है तो उनकी वजह से भी हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो हमारा मानसिक तनाव कम हो इसीलिए हमें नियमित रूप से अनुलोम विलोम, ओमकार और मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए जिनकी वजह से हमारा तनाव कम होगा। और तो ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण निश्चित रूप से कम होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।